हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई थी। और ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल ट्यून है। ठीक है, तो और इस पोएम के अंदर जो पोइटेस है वो बताती है कि उनकी ग्रैंडमदर से कैसे रिलेशंस थे, कैसे उनको प्यार मिलता था और उनके किस टाइप के उनके घर से अटैचमेंट था, उनकी ग्रैंडमदर के घर से अटैचमेंट था। तो इस पोएम के अंदर वो यही बताती है। तो शुरू करते हैं पोएम। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पर मुझे कभी प्यार मिला करता था। इस वक्त जो पोइटेस हैं वो अपने हस्बैंड के घर पर हैं। दैट वुमेन डाइड, और अब वो जो वुमेन है उनकी डेथ हो चुकी है, या वुमेन ग्रैंडमदर हैं पोइटेस की। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और उस घर में शांति छा गई है, मतलब अब उस घर में कोई नहीं रहता है। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, और जो सांप हैं वो बुक्स में इधर उधर घूमते हैं। अब वो घर है बिल्कुल डरावना सा हो चुका है, अब वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उन बुक्स को पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जो मेरा डर के मारे जो मेरा खून है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, किसी जैसे एक मून की तरह। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं जब भी कभी वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ, या फिर मैंने बहुत बार वहाँ जाने के बारे में सोचा है। टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। टू पियर का मतलब है झांकना। तो मैं उन धूल भरी खिड़कियों से उस घर के अंदर झांकूं, ऐसा मैं कभी कभी सोचती हूँ। जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर, और उस घर के अंदर जो हवा थम गई है उस घर के बंद होने के कारण, तो उस हवा को मैं सुनना चाहती हूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और बहुत निराश होकर ही पिक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। तो अब उस घर में तो कोई रहता है नहीं, तो उसको कुछ मिलने वाला तो है भी नहीं। तो पोइटेस क्या चाहती है कि वो जब उस घर के अंदर जाए तो वो थोड़ी सी डार्कनेस अपनी बाहों में भर कर वो लेकर आए अपने घर, और उसे बेडरूम में अपने दरवाजे के पीछे उसको रख दे, एक ब्रूडिंग डॉग की तरह। यू कांट बिलीव डार्लिंग, अब जो पोइटेस हैं वो या तो अपने हस्बैंड से बोलती है या फिर अपने जो भी रीडर्स हैं उनसे बात करती है। वो कहती हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे, कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं किसी ऐसे घर में रहती थी। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, जहाँ पर मुझे इतना प्राउड फील होता था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और अब मैं उस रास्ते को खो चुकी हूँ, अब उस प्यार को मैं पूरी तरीके से खो चुकी हूँ। एंड बैक नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, और अब उस प्यार के लिए मैं घर घर दूसरों के डोर्स पर, स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाती हूँ। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, और अब इस लाइन का मतलब ये है कि कम से कम वो प्यार तो जैसा उसकी ग्रैंडमदर से उसे मिला करता था वैसा प्यार तब उसे मिल नहीं सकता। तो कम से कम उसे कुछ ना कुछ या फिर थोड़ा बहुत लव किसी ना किसी से तो मिले, तो कम से कम एक स्मॉल सा चेंज हो। तो ये पूरी पोएम थी माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ओके, थैंक यू।